हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई इस तरह के मैं बताया हमारे पास आज 1 जून है 2024 है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी को आपको दिखाएं कि व्हाट आर वी गिविंग यू इन फ्री। जो कि लोग फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, जो कि लोग पेड कोर्सेज दे रहे हैं, आपको पेड प्रीमियम ग्रुप्स दे रहे हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग द सेम और बेटर मटीरियल विद नो कॉस्ट एंड फ्री। तो अगर सबसे पहले हम देखें, हम यहाँ पे जाकर ट्रेड विद इज्जा आप लिखोगे, आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। अपने चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके हमारे पास यहाँ पे एक आएगी, काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट आ जाएंगी। हमने यहाँ पे जाना है स्क्रिप्ट फंडामेंटल एनालिसिस में। जब स्क्रिप्ट फंडामेंटल एनालिसिस में आओगे तो हमारे पास सारी वो स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी जो कि मैं एनालाइज कर रहा था फंडामेंटली। कब? 5 महीने पहले, 5 महीने पहले से पहले लेकर 1 मंथ पहले तक और 3 मंथ। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस किया। इसके बाद मैंने लिखा कि इसकी सेल्स बहुत इंक्रीज हुई है, बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन सीमेंट सेक्टर। ठीक है, फौजी सीमेंट बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन सीमेंट सेक्टर। ये वीडियो मैंने बनाई थी 5 महीने पहले और इस फौजी सीमेंट की प्राइस थी 18.86 रुपीज़। और आज हमारे पास अगर हम देखें तो फौजी सीमेंट की प्राइस क्या है? 23.45 रुपीज़। ठीक है, कहाँ से हमारे पास फौजी सीमेंट कहाँ से उठ के आया है? 18.86 रुपीज़ से हमारे पास उठ के आया 23.45 रुपीज़। अगर मैं सिर्फ इसका प्रॉफिट ही आपको दिखा दूँ तो 23.45 माइनस 18.86 डिवाइडेड बाई 18.86 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 24% आपको प्रॉफिट सिर्फ फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड से हो चुका है। ठीक है, वो भी किसमें? फ्री में। ये हम क्या कह रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम मैंने लिखा कि ईपीसीएल जो है ना, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, इसका जो है ना डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसका डेप्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, ये मैंने आपको मेंशन किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंग्रो में देखें तो इसकी देख लेते हैं स्टॉक प्राइस उस वक्त क्या थी। ठीक है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, जो हमारी ट्रेड्स फेल हुई हैं, जो हमारी ट्रेड्स अच्छी गई हैं, और क्यूमुलेटिवली हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे हम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो ईपीसीएल 49 रुपीज़ पे था जब मैंने वीडियो बनाई। ठीक है, अगर मैं ये सेम चीज़ आज की इसकी प्राइस देखूं, 49 से आज हमारे पास 44 रुपीज़ पे आया गया है। ठीक है, जिसका मतलब कि हमारे पास कितने रुपीज़ का डिक्लाइन आया है? 44.5 माइनस हमारे पास 49। ठीक है, ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू डिवाइडेड बाय 49। तो मैंने आपके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो -9% के लॉस से आपको मैंने उसी दिन, कब? 5 महीने पहले बचा लिया। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। ठीक है, ईपीसीएल अब तो क्रॉस करते हैं, मतलब दो ट्रेड्स अभी हमारी सक्सेसफुल हुई, एफसीसीएल की, ईपीसीएल की। अब हम एमटीएल की बात करते हैं, मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड। जब मैंने आपको कहा था 5 महीने पहले, मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड की प्राइस थी 619 रुपीज़। ठीक है, अब मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड की प्राइस अगर हम देखें तो 632 रुपीज़ है। ठीक है, ये थी 619 रुपीज़ और ये है 632 रुपीज़। अगर हम इसकी दोबारा निकाल लें तो 632 माइनस 619 डिवाइडेड बाय 619 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 2-3% का आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फ्री में। अब हम दोबारा यहाँ पे जाएं, हमने मिलर ट्रैक्टर्स का भी प्रॉफिट देख लिया। ठीक है, अब दोबारा आप नीचे जाएं, मेरी मिजान बैंक की एनालिसिस मैंने कहा कि मिजान बैंक, अच्छा मिलर ट्रैक्टर्स भी मैंने पॉजिटिव दिया था, कहा था बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, मिजान बैंक पहले ही कह दिया था बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, और जब मैंने वीडियो बनाई 169.99 रुपीज़ का था ये स्टॉक, और आज इस स्टॉक की प्राइस हमारे पास जा रही है 246 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 246 माइनस 246 रुपीज़ माइनस 169 डिवाइडेड बाय 169 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 45.57% का आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका हुआ है क्या मिजान बैंक पे। तो ये भी हमारी एक ट्रेड सक्सेसफुल रही। अभी तक हमारी 1 2 3 4 ट्रेड्स मैंने दी, चारों सक्सेसफुल, मतलब 4 एनालिसिस मैंने बताए,
चारों सक्सेसफुल। ईपीसीएल का बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा डेप्ट आ रहा है, ठीक है। गैस की प्राइसेस वगैरह का मैंने इसमें जिक्र किया, ठीक है, और ईपीसीएल की प्राइस नीचे गिर गई, ठीक है। बाकी 3 ट्रेड्स में हमारी सक्सेसफुल ऊपर चली गई, ठीक है। अब मिजान बैंक भी हमारा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा, मिजान बैंक भी सक्सेसफुल। मैंने उसके बाद बनाया वीडियो पीआईसीटी पे। पीआईसीटी मैंने कहा पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इज डेड। मैंने इसका बताया क्यों क्यों ये वर्स्ट स्टॉक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। इसके बाद हमने इसमें क्या देखा कि 55 रुपए का ये स्टॉक था, और जिधर जिधर मैंने लोगों को कहा था कि इसमें एंट्री आप ना लें, और मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि क्यों नहीं इसमें एंट्री लेनी अभी बनती। तो पीआईसीटी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सिंपली 55 रुपए से उठ के 42 रुपीज, ठीक है। अब ये भी इसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपको कितने लॉस से बचाया, ठीक है। 42.55 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 42.55 माइनस 42.55 माइनस 55, आई गेस इसको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, 42.55 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 42.55, तो तकरीबन मैंने आपका 30% के लॉस से बचाया आपको, ठीक है। 30% के आपके तकरीबन लॉस से बचाया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ये ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल थी, ठीक है। पीआईसीटी की भी ट्रेड हमारी सक्सेसफुल रही। इसके बाद अगर हम देखें, मैंने वीडियो बनाई किस पे, सर्ल पे। सर्ल का मैंने कहा कि ये अनाउंस किया है इसने न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब 61 तब सर्ल की प्राइस थी, और अब सर्ल की प्राइस क्या है 57.69। इसका मतलब ये हमारी ट्रेड क्या हुई, फॉल्स हुई, ठीक है। तो हमें इसमें कितना लॉस हुआ, 57.69 माइनस प्राइस क्या थी 61.19, 61.19 डिवाइडेड बाय 61.19, तो हमें तकरीबन 5% का लॉस हुआ, 6% का लॉस हुआ, ठीक है। वो हमने बियर कर लिया, ठीक है। अब हमारी कौन सी एक ट्रेड फेल हुई है अभी तक, थर्ड की हमारी ट्रेड फेल होगी। फिर मैंने कहा सीपीएल सिटी फार्मा, सीपीएचएल सिटी फार्मा हैज 40 प्लस प्रोडक्ट्स। उसके बाद मैंने कहा कि फंडामेंटल एनालिसिस इसका किया, तो मेरे इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज थे। सिटी फार्मा की प्राइस थी 26.57 रुपीज उस वक्त जब मैंने एनालिसिस किया 5 महीने पहले। आज सिटी फार्मा की प्राइस है 28.48 रुपीज, मतलब 26.57 से उठ के 28.4 रुपीज, ठीक है। 28.4 माइनस 26.57 डिवाइडेड बाय 26.57, तो तकरीबन हमें 6% का गेन इधर भी मिल गया, ठीक है। पिछला 7% का लॉस हमारा इधर भी रिकवर हो गया, ठीक है, एक ट्रेड का लॉस, ठीक है। ये हमारा ये भी ट्रेड सक्सेसफुल रही, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, सिटी फार्मा भी हमने कर लिया। इसके बाद मैंने आपको दिया कोलगेट। कोलगेट का काम मैंने कि इसके एसेट्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें मैंने आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस में और फंडामेंटल में भी मेंशन किया कि जो शायद इसकी नीचे गिरने की वजह क्या है, पैलेस्टीन और इसराइल का जो जेनोसाइड चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो, ठीक है। तो तब प्राइस क्या थी 1569 रुपीज, और कोलगेट की अब प्राइस है 1284 रुपीज, ठीक है। तो मतलब हमारी, मैं मान लेता हूँ ये ट्रेड फेल होगी, ठीक है, लेकिन मैंने विविडली वीडियो में भी कहा था कि जब भी नीचे जाएगा, इसके नीचे जाने के चांसेस हैं थोड़े, नीचे जाएगा तो हमें तब भी उठाना है, ये मैंने वीडियो में बताया था। लेकिन मैं मानता हूँ इस ट्रेड को, चलो इस ट्रेड को भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुल नहीं हुई। 1569 रुपीज, 1569 1284 माइनस 1569, ठीक है। 1284 माइनस 1569, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1569। अब इसको मल्टीप्लाई 100 करें तो मतलब कि तकरीबन हमें 18% का लॉस हुआ, ठीक है। तकरीबन हमें 18% का लॉस हुआ, ठीक है। ये ट्रेड हमारी नहीं सक्सेसफुल रही, ठीक है। मतलब अभी तक हमारी 2 ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रही, ठीक है। तो भी क्रॉस कर देते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं हम। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मारी पेट्रोलियम उठाओ, ठीक है। इसको मैंने कहा कि इसके इतने बिलियन एसेट्स हैं, ठीक है, ये उठाना चाहिए हमें। लेकिन अभी कोलगेट के बारे में आपको ये बताता चलूं कि अभी भी मैं इस पोजीशन में हूँ कि कोलगेट के मैं बारे में यही कहूंगा कि अभी भी इसको एक्यूमुलेट करें, ठीक है। अब मारी पेट्रोलियम हमने कहा था कि 2096 पे उठाओ, ठीक है।
2096 पे उठाओ और आज देखें हमारी पेट्रोलियम की प्राइस है 2775। ठीक है, 2096 पे मैंने कहा था उठाओ, जो है 2096, और इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपको कितने परसेंट का गेन मिला? 33% का गेन तकरीबन आपको मिला सिर्फ हमारी पेट्रोलियम से। ठीक है, तो ये भी हमारी ट्रेड सक्सेसफुल रही। ठीक है, इसके बाद हमारी पेट्रोलियम के बाद मैंने आपको आईएलपी दिया, इंटर लूप के बारे में बताया कि इसके बहुत सारे टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है, इसके बहुत सारे पुमा हो गया और बॉस हो गया, इसके बहुत सारे जो है ना इंटरनेशनल जो ब्रांड्स है ना उनके साथ ताल्लुकात है। ठीक है, उनको ये प्रोडक्ट सप्लाई एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, 72.56 रुपीज़ इसकी प्राइस थी और आज इंटर लूप की प्राइस है 82.48 रुपीज़। ठीक है, 82.48 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 14 से 15% का आपको गेन इधर भी मिल गया। ठीक है, सिर्फ मेरी कॉल की वजह से। ठीक है, मेरी एडवाइस की वजह से। बाद में आगे हम देखें, मैंने ओजीडीसी दिया, मैंने ओजीडीसी का क्या बताया कि इसके इतने ज़्यादा एसेट्स हैं। ठीक है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया। ठीक है, 125 रुपीज़ का मैंने कहा एडवाइस दिया उठाओ, आज उसकी प्राइस है 133 रुपीज़। ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 133.47 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन हमें 6.7% का प्रॉफिट मिला। ठीक है, सिर्फ ओजीडीसी से। तो ये भी ट्रेड हमारी सक्सेसफुल रही। ठीक है, अगली ट्रेड मेरी थी हब्को की। हब्को मैंने कहा कि 121 पे उठा लो। ठीक है, हब्को इज द बेस्ट स्टॉक इन पीएसएक्स पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। हब्को शेयर एनालिसिस 121.67 पे मैंने इसको उठाया। ठीक है, 121.67 पे और आज इसकी प्राइस है 143.42। ठीक है, इसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 143.42 माइनस 121.6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब 18% का प्रॉफिट हमें हब्को ने भी दिया। ठीक है, अगेन ये मैंने कॉल, मैं कोई नजूमी नहीं था, ये मैंने कॉल एनालिसिस किया 4 महीने पहले अपलोड की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने कौन सा स्क्रिप्ट दिया आपको? आगे मैंने दिया पीआरएल। ठीक है, पीआरएल में कहा, मैंने कहा पीआरएल 80 बिलियन डेप्ट में कर्जा कितना? 80 बिलियन का कर्जा है। वर्थ स्टॉक टू इन्वेस्ट इन रिफाइनरी सेक्टर। पीआरएल मैंने कहा कि इसको इन्वेस्ट करना अभी छोड़ दो, लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक नहीं है, शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा प्रॉफिट दे दे। 28.3 पे मैंने पीआरएल को कहा कि ना खरीदो। आज पीआरएल की प्राइस है 26, मतलब कि 28 से उठा के 26 पे आ गई। ठीक है, इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं लॉस, जितना मैंने आपको लॉस बचाया। ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन मैंने आपका 7% का लॉस बचाया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो ये भी हमारी ट्रेड सक्सेसफुल रही। ठीक है, अभी तक हमारी सिर्फ 2 ट्रेड्स नाकाम हुई हैं, एक कोलगेट की, एक सर्ल की। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने आपको दिया फैसल बैंक। मैंने कहा फैसल बैंक इज नेक्स्ट एमईबीएल 35% डिविडेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस, बेस्ट ऑफ इन्वेस्ट इन बैंक्स। ठीक है, पीएसएक्स एमईबीएल भी मैंने आगे डाला। ठीक है, कि मिजान बैंक के बाद ये फर्स्ट अच्छा स्टॉक है इस्लामिक सेक्टर में। फैसल बैंक कब दिया? 32 रुपये 32.62 पे। ठीक है, 32.62 पे दिया और आज की प्राइस है 43.68। ठीक है, 43.68 आज की प्राइस है और 32 पे मैंने दिया। ठीक है, इसको डिवाइड करें 32 से और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो 36% का गेन सिर्फ फैसल बैंक आपको देके गया। ठीक है, सिर्फ 36% का गेन, 45% से ऊपर गेन आपको एमईबीएल देके गया। ठीक है, ये आपको बात समझनी चाहिए कि हम किस क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी फ्री में अपनी ऑडियंस को, ताकि सिर्फ लोग सीखें, पैसा कमाएं, हम भी पैसा कमाएं, लोगों को भी पैसा कमा के दें इंशाल्लाह, और लोगों को भी एडवाइस करें। अगला मैंने कहा कि माय फेवरेट स्टॉक इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर 2024 टू 2050। मैं इसको कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए मेरा बेस्ट स्टॉक है। ठीक है, बेस्ट स्टॉक एंड सेक्टर इन पीएसएक्स बेस्ट स्टॉक। इस
मेरा सबसे बेहतरीन स्टॉक मैंने बताया 1 महीने पहले। 1 महीने पहले मैंने बनाई डीसीआर पे वीडियो। डीसीआर मेरा बेस्ट स्टॉक, उस पर वीडियो बनाई, उसकी वजूहात बताई क्यों मेरा बेस्ट है। 14.49% उसकी करंट प्राइस तब थी, ठीक है। और अब डीसीआर को देखें तो हमारी डॉलमेन सिटी की प्राइस है 16.12%, ठीक है। 14.49 से 16.12 प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 16.12 माइनस हमारे पास आ गया 14.49, ठीक है, माइनस 14.49 डिवाइडेड बाय 14.49 मल्टीप्लाई बाय 100। 11% का गेन आपको 1 महीने में दे दिया, ठीक है। जहां लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट से हमने 20% का गेन साल में कमाया है, जहां म्यूचुअल फंड्स आपको 20 से 25% का गेन साल में दे रहे हैं, ठीक है, वहां सिर्फ हमारी एक एडवाइस से, एक छोटे से एनालिसिस से मैंने भी और जिन्होंने मेरी एडवाइस को फॉलो किया हुआ था उन्होंने भी इतना इतना गेन बना लिया, 11% का गेन, ठीक है। तो हमारी कितनी, हमारी स्क्रिप्ट थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्क्रिप्ट थी हमारी और सिर्फ 2 फेल हुई हैं, ठीक है। तो हमारी 15 स्क्रिप्ट में से सिर्फ 2 फेल हुई हैं, तो इसकी रेशो निकालें आप। 2 डिवाइडेड 15 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मतलब 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 13.33 और इस 100 से माइनस कर दें 13.33 को, तो 86.67% एक्यूरेसी है हमारी ट्रेड्स की, ठीक है। ट्रेड्स की नहीं कह सकते, हमारे एनालिसिस की कह सकते हैं आप, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस की कह सकते हैं कि इतनी एक्यूरेसी है कि हम अपने स्टॉक्स को इस तरह एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नॉट अ सिंगल पेनी आई एम चार्जिंग फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। जहां लोग 1000-2000 सब्सक्राइबर पे पहुंचकर आप लोगों से पैसे ऐंठना शुरू हो जाते हैं, मैं यही चीज आपको फ्री में दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज्यादा पैसे आपको इंशाल्लाह खुद भी कमा रहा हूँ और कमा के भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सिखा भी रहा हूँ साथ साथ। फ्री प्रीमियम कोर्स भी हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड विद इत्ज़ा में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ट्रेड विद इत्ज़ा में, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो ये हमारा फ्री फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स विद प्रीमियम विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फ्री में आपको ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो लोग आपको पैसे दे के सिखा रहे हैं, लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मच्छी सिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआएं हैं, ठीक है, और आप लोगों की मोहब्बत है, इसलिए तो मोटिवेटेड रहता हूँ वीडियोस बनाने में, ठीक है। और ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी थी, मैंने कम्युनिटी ऐप में भी मेंशन किया था कि आप इस पे जल्द वीडियो बनाऊंगा, तो ये एक वीडियो थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ हमारी सक्सेस रेट्स का पता लगा होगा आपको, ठीक है। हम कैसे क्वालिटी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, भाई को इजाज़त दीजिए, ठीक है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार बरसाएं, कमेंट्स में बताएं, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।